बार जोर से दोनों मुट्ठी बंद करके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज मैं देख रहा हूं कि दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। मेरे इतने भाई बहन सब लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं जब अभी आ रहा था इसके पीछे ही बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को काले झंडे दिखा रहे थे। उनको भी मेरा नमस्कार, उनको भी मेरा प्रणाम। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे बीजेपी वाले दोस्तों को, कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और जब करावल नगर से मनोज त्यागी एमएलए बनेंगे तो उनके लिए भी फ्री बिजली का इंतजाम करेंगे। बीजेपी वालों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल में। वो हमारे भाई हैं, थोड़ा भटक गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने खूब प्यार दिया हम लोगों को, अभी तक खूब विश्वास किया। 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मैं सब जगह यही कहता हूं, मेरे में एक कमजोरी है। मैं आज आपके सामने अपनी कमजोरी मान लेता हूं। मेरे को 10-12 साल हो गए राजनीति में, मैं राजनीति नहीं सीख पाया। मैं इंजीनियर हूं, आईआईटी खड़गपुर से मैंने इंजीनियरिंग करी थी। पहले भी इंजीनियरिंग था, आज भी इंजीनियर हूं, कल भी इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, पानी ठीक करा लो, सड़कें बनवा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, शानदार बना दूंगा। ये राजनीति नहीं आती। ये राजनीति बीजेपी और कांग्रेस वालों को मुबारक। मेरे को सीखनी भी नहीं राजनीति। मैंने आपकी बिजली ठीक कर दी। दिल्ली में पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आजकल बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे आती है। इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती। पहले कितना बुरा हाल था दिल्ली में बिजली का, जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बुरा हाल था। और अभी 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 20 राज्यों में, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए ये लोग। आप फोन करके पूछ लो, बगल में उत्तर प्रदेश है, यूपी में, गाजियाबाद में, नोएडा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं फोन करके पूछ लो। बीजेपी के 20 राज्य हैं, कई जगह तो इनकी 20-20, 30-30 साल से सरकार है, 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। बिजली 24 घंटे चाहिए तो आपको इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। अनपढ़ से काम नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? 5 तारीख को गलत बटन मत दबा देना। अगर गलत बटन दब गया, अगर कमल का बटन दब गया, तो अपनी दिल्ली में भी बिजली गुल हो जाएगी। क्योंकि इनको बिजली 24 घंटे बिजली इनको नहीं देनी आती, मेरे को देनी आती है। मैं इंजीनियर हूं। अगर उस दिन कमल का बटन दबा दिया तो बीजेपी के जैसे 20 राज्यों में पावर कट लगते हैं, बिजली नहीं आती। दिल्ली की भी बिजली गुल हो जाएगी। 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना। दूसरी बात, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? हाथ खड़े करो। सबके बिल जीरो आते हैं। क्या बात है! ये जादू है कि नहीं है?
24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। मैं हनुमान जी का भक्त हूं और ये हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। हनुमान जी ने वरदान दे रखा है। पूरी पृथ्वी पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, कहीं ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस पृथ्वी पे केवल केजरीवाल कर सकता है 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। पहले दिल्ली में करी, अब पंजाब में भी कर दी। पंजाब में हमारी सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। फोन करके पूछना, उत्तर प्रदेश में कितना बिजली का बिल आता है, हरियाणा में कितना बिजली का बिल आता है, राजस्थान में कितना बिजली का बिल आता है। भाई साहब, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है इन राज्यों में, बीजेपी के राज्यों में। अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो कम से कम 5,000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। हैं 5,000 रुपए देने को? बिजली का बिल दे दोगे 5,000 रुपए महीना? नहीं है ना? तो सही बटन दबा देना, गलत बटन मत दबा देना। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। सही कर दिए सरकारी स्कूल? ठीक हो गए? अच्छे हो गए? बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छी पढ़ाई कराना। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे लगाए। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए। आपके बच्चों का भविष्य बना रहा हूं मैं। कोई पार्टी नहीं है, पूरे देश में कोई पार्टी नहीं है, 75 साल में किसी सरकार ने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। ये बीजेपी वाले मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा देना फ्री है या देशभक्ति का काम है? बताओ, गरीबों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता मेरी नजर में। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इनको पढ़ाओ, उसके बाद मैं आपके बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, उसके बाद इनके रोजगार का भी इंतजाम करूंगा। जब बड़े हो जाएंगे इनका रोजगार का भी इंतजाम करूंगा आपके बच्चों के लिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं स्कूल अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप जानते हो कि बिहार में क्या हाल है स्कूलों का, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, हरियाणा में क्या हाल है। अगर गलत बटन दब गया, अपने सारे सरकारी स्कूल खराब हो जाएंगे। मैंने और आपने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, हम सब लोगों ने मिलके बड़ी मेहनत करके 10 साल में स्कूल अच्छे करे हैं। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे को पता है आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी होंगे, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जितने बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पार्टीबाजी एक तरफ कर दो। मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरे को राजनीति नहीं आती। मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने देशवासियों के लिए काम कर रहा हूं। आपके बच्चों का भविष्य बना रहा हूं, मैं बीजेपी वालों के बच्चों का भी भविष्य बना रहा हूं, मैं कांग्रेस वालों के बच्चों का भी भविष्य बना रहा हूं। मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर गलत बटन दबा दिया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक दिन एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, बोला केजरीवाल जी हार गए तो क्या करोगे? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं हार गया तो तू क्या करेगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, तेरे घर की बिजली चली जाएगी। मैं हार गया तो तेरे घर के अंदर बिजली का 5-5 हजार रुपए महीने का बिल आएगा, इलाज कहां कराएगा? मोहल्ला क्लिनिक में कोई गया है? कोई? कैसे हैं मोहल्ला क्लिनिक? अच्छे हैं? इलाज होता है अच्छा? डॉक्टर ठीक इलाज करता है? पैसे तो नहीं लगते? टेस्ट फ्री होते हैं? दवाइयां फ्री मिलती है? बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए?
नहीं होने चाहिए ना, और खुलने चाहिए। मनोज त्यागी को एमएलए बना दो, इसकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं। हर वार्ड में 5-5 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। और अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। यहां पे इतनी सारी मेरी मां बहनें आई हुई हैं। बसों में कौन कौन चलता है? पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री होती है। कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता। बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो बंद हो जाएगी। फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी, सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल फ्री आया करते थे, 0 आते थे। फिर इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया षड्यंत्र करके। और मैं जब जेल से बाहर आया, मैं जब जनता में घूम रहा हूं, तो पता चल रहा है कईयों के इन्होंने ऊट पटांग बेकार के बिल बना के भेजे हुए। किसी के 10,000 के, किसी के 50,000 के। किस किस का गलत बिल आया? हाथ खड़े करो। भरने की जरूरत नहीं है, मत भरना। सरकार बनने के बाद सारे गलत बिल माफ करा दूंगा, 0 करा दूंगा सबके। और सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए हर महीने डलवाने का काम करेंगे। जिन जिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ महिलाओं का, वो भी चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। आप सब लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जितने मेरे बुजुर्ग भाई हैं, बुजुर्ग हैं मेरे पिता समान, बुजुर्गों को चिंता रहती है कि बीमार पड़ गए तो क्या होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपका बेटा जिंदा है, चिंता क्यों करते हो? आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट में, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है? स्टूडेंट्स, जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री किया है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% किराया कंसेशन के ऊपर हम उनको पास देंगे। किराएदार कौन कौन है? हम दिल्ली में मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं, लेकिन मेरे को पता चला कई किराएदारों तक ये सुविधा नहीं पहुंच रही। मैंने पूरी स्कीम और सिस्टम बनाया है, चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। अब मेरे किराएदार भाइयों के भी 0 बिजली के और पानी के बिल आने लागू चालू हो जाएंगे। कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने दिल्ली में, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोलेंगे। जिन जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड बनवा लेना। एक बहुत अच्छा खबर लेके आया हूं आपके लिए। कई जगह पानी की समस्या है। मेरा सपना है दिल्ली के अंदर हर परिवार को, जैसे 24 घंटे बिजली मिलने लग गई, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हर परिवार को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। आरओ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे टूटी से ग्लास भर के पानी पी सको, ऐसा पानी। इसकी शुरुआत हो गई है, ये खबर लेके आया हूं मैं। दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे अभी 1 महीने पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं। वहां, यहां पे शोर मत करो भाई साहब, शोर मत करो, थोड़ा सा चुप हो जाओ थोड़ा। वहां पे 24 घंटे पानी आने लग गया। 4थी मंजिल पे चढ़ता है, पंप की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं सारे टीवी कैमरा वालों को लेके गया था, सीधे टूटी से ओक लगा के मैं पानी पी के आया, साफ पानी है बिल्कुल।
अब 2-3 साल के अंदर दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी पहुंचा दूंगा मैं। हमारा पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया है, पूरी दिल्ली में इसको लागू करेंगे। एक मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, गलत संगत में पड़ गए तो फिर संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की बहुत अच्छी टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग, सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। हमारी आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सतिंदर जैन जी हैं, सौरभ भारद्वाज, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी मैंने ड्यूटी लगाई है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार का इंतजाम करके दूंगा मैं। ये लोग, कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं केजरीवाल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, पैसा कहां से आएगा। मैंने आपको कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, करी? मैंने आपको कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको कहा था आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी? मैंने आपको कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपका इलाज फ्री कर दूंगा, करा? मैंने आपको कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री करूंगा, कर दिया? 2100 रुपए भी दे दूंगा। कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा बनिए का बेटा हूं, पूरा हिसाब किताब में फिट हूं मैं, बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, जादूगर कहीं से लाऊं पैसा। चिंता मत करना, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है। आम खाओ, पैसा केजरीवाल पे छोड़ दो, कहीं से लाऊं मैं ले आऊंगा। अब बीजेपी वालों ने पिछले कुछ दिनों में, इनके नेताओं ने ऐलान कर दिया है खुलेआम कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में सारी मिलने वाली फ्री योजनाएं बंद कर देंगे। ये कह रहे हैं ये फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। कहते हैं फ्री की रेवड़ी से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो सुविधाएं आज आपको दिल्ली में मिल रही हैं, भाई साहब अगर ये सारी बंद हो गई, कम से कम 25,000 रुपए महीने का नुकसान हो जाएगा हर परिवार को। समझो कैसे। अगर फ्री बिजली बंद हो गई, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बाकी जगह देख लो, हर महीने कम से कम एक परिवार का 5,000 रुपए बिजली का बिल आता है। 5,000 रुपए बिजली के देने पड़ेंगे। अगर सारे स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार बनते ही 850 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, सरकारी स्कूल। दिल्ली में तो 1000 ही स्कूल हैं। अगर ये सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे तो अगर मान लो 2 बच्चे हैं आपके, उनको प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी 5,000 रुपए महीने का खर्चा तो आ ही जाता है एक बच्चे का, है कि नहीं है? 2 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए बच्चों के, 5,000 रुपए बिजली के। मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं बंद कर देंगे। अगर घर में छोटी सी बीमारी भी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700-800 रुपए फीस तो कहीं नहीं रखी, वो रखवा लेता है। ऊपर से टेस्ट, ऊपर से दवाइयां, एक छोटी से छोटी बीमारी के भी 2-2.5 हजार रुपए लग जाते हैं। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। 5,000 रुपए इसके, दवाइयों के, डॉक्टर के इलाज के। तो 10,000 रुपए बच्चों की फीस के, 5,000 रुपए बिजली के, 5,000 रुपए दवाइयों के, टेस्ट के, डॉक्टर के, 2,500 रुपए अगर महिलाओं की बस यात्रा फ्री हो गई, और 2-2,500 रुपए अगर पानी फ्री, पानी बंद हो गया, 25,000 रुपए हैं देने को। इतने अमीर हो, 25-25 हजार रुपए का खर्चा बर्दाश्त कर लोगे? भाई साहब मैं कईयों से बात कर रहा था इन दिनों में, कई लोगों से बात, बोले जी दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। 25,000 रुपए तो तनख्वाह नहीं है कई लोगों की, 15-20 हजार रुपए तनख्वाह है। तो इतनी सुविधाएं मिल रही है दिल्ली सरकार से, इसलिए दिल्ली में जी रहे हैं, नहीं तो दिल्ली में जीने लायक नहीं बचते अगर इनका बस चल जाता तो।
ये कह रहे हैं सारी चीजें बंद कर देंगे, सारी चीजें। मैंने मन में सोचा ये सारी बंद क्यों करना चाहते हैं? बीजेपी वालों को क्या तकलीफ है? अगर फ्री बिजली मिल रही है लोगों को, बीजेपी को क्या तकलीफ है? अगर फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बस यात्रा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी इलाज मिल रहा है, बीजेपी इसको बंद क्यों करना चाहती है? कभी सोचा आपने? मैं बताता हूं, आज अच्छे से समझ के जाना। आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। बाकी लोग टैक्स नहीं देते? आपको पता ही नहीं, इस देश का हर आदमी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। इस देश का एक भिखारी भी टैक्स देता है। कैसे? जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीदने जाता है, उस पे जीएसटी देता है। आप बाजार से कुछ भी खरीदने जाते हो, दूध पे जीएसटी लगता है, पनीर पे जीएसटी लगता है, सारी खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगता है, मसालों पे जीएसटी लगता है, कॉपी, पेन, पेंसिल, किताब, कुछ भी खरीदते हो आप बाजार से, सबके ऊपर जीएसटी लगता है और भारी जीएसटी लगता है। हर आदमी टैक्स देता है। 3,000 रुपए भी अगर आपकी महीने की तनख्वाह है, तो ये मान लो कम से कम 500-700 उसमें से टैक्स में जाते हैं आपके। ये सारा टैक्स मिलके सरकारी खजाना बनता है, सरकारी पैसा आता है। ये जो सरकारी पैसा दिल्ली सरकार के पास आता है, इस सरकारी पैसे से मैं आपकी स्कूल बनवा देता हूं, आपकी बिजली 24 घंटे कर देता हूं, बिजली फ्री कर देता हूं, आपका पानी फ्री कर देता हूं, पानी की पाइपलाइन डाल देता हूं, दिल्ली मेट्रो बनवा देता हूं, सड़कें बनवा देता हूं, नालियां बनवा देता हूं। उस पैसे को, एक एक पैसे को ईमानदारी से मैं आपके ऊपर खर्च करता हूं। और ये सरकारी पैसा जो बीजेपी की सरकारों में जाता है, ये सारा पैसा बीजेपी वाले अपने अमीर दोस्तों को दे देते हैं। खरबपति, अरबपति दोस्तों को, अमीर दोस्तों के कैसे देते हैं? सुना होगा आपने, अखबारों में पढ़ा होगा। ये अपने अमीर अरबपति दोस्तों को कर्जा देते हैं, कई कई हजार करोड़ का कर्जा दे देते हैं, और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक अरबपति को इन्होंने 47,000 करोड़ रुपए, 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया इनकी सरकार ने, बीजेपी वालों की सरकार ने। और थोड़े दिन के बाद 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। फ्री का पैसा है। आपने दिया था। बाजार से जब ब्रेड खरीदने गए, दूध खरीदने गए, बच्चे का पेट मार के आप टैक्स देते हो, और ये टैक्स का पैसा ये अपने दोस्तों पे। एक और इनका दोस्त था, 6,500 करोड़ रुपए का उसको कर्जा दिया और थोड़े दिन में 5,000 करोड़ माफ कर दिया। मैं अपनी दिल्ली की बहनों के लिए जब बस की सफर फ्री करता हूं, उसमें 400 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं जब अपनी मां बहनों का बस का सफर फ्री करता हूं, 400 करोड़ रुपए लगते हैं। सारी बीजेपी मेरे को गालियां देती है टीवी पे, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे तुम अपने दोस्तों को पैसा देते हो, ये फ्री नहीं है। पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 400 अमीर लोगों के, 400 लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। ये वो पैसा है जो आपने अपने बच्चों का पेट काट के सरकार के टैक्स के रूप में दिया था। तो ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है दिल्ली का। इस चुनाव में आपको तय करना है कि सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए या सारा का सारे सरकारी खजाना अमीरों को टैक्स माफ करने के लिए दिया जाना चाहिए। यह सरकारी खजाना है, यह सरकारी खजाना गंगा के रूप में है। मैंने इस गंगा की धार जनता की तरफ कर रखी है, इन्होंने इस गंगा की धार सारी की सारी अपने अरबपति खरबपति दोस्तों की तरफ, अडानी वडानी की तरफ कर रखी है। आपको तय करना है कि जनता पे पैसा खर्च होना चाहिए सरकारी, कि चंद लोगों के कर्जे माफ करने के लिए। कर्जा तो बहाना है भाई साहब, सारा का सारा पैसा इन्होंने अपने दोस्तों को देना है, अरबपतियों को देना है। दोस्तों, यहां पे झुग्गी वाले भी बहुत आए हुए होंगे।
इधर नहीं है। तो मैं लेकिन झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, आपके दोस्त उनको बता देना, झुग्गी वाले बड़े सतर्क रहें। आजकल ये बीजेपी वाले जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। इनकी नजर, बीजेपी की नजर आपकी जमीनों के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गियां बस हुई हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। बंबई में एक स्लम है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, उसको धारावी कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने धारावी की जमीन अपने दोस्त को दी है। उस दोस्त का नाम पता है आपको? वही उसी का नाम है। तो बंबई के सारी स्लम की जमीन इन्होंने अपने दोस्त को दे दी। दिल्ली वालों की भी झुग्गियां सारी एक साल में तोड़ देंगे और वो सारी जमीन अपने दोस्त को दे देंगे। बच के रहना। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, बीजेपी अरबपति खरबपतियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। आपने 2015 के चुनाव में करावल नगर से आपने हमारा एमएलए बनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो धोखा देके उधर चला गया। मैंने क्या नहीं किया, मैं चाहता था कि करावल नगर एक अलग स्तर के ऊपर, करावल नगर का खूब विकास हो। मैं चाहता था कि करावल नगर में सीवर का, पानी का, सड़कों का जबरदस्त विकास हो। बहुत मैंने प्लान बनाए थे करावल नगर के लिए। वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, वो छोड़ के उधर चला गया। पिछले 5 साल से, पिछली बार 70 में से 62 सीट दिल्ली के लोगों ने हमको दी, 8 सीट रह गई। 8 सीटों में बीजेपी के एमएलए को जिता दिया। ये 8 एमएलए ने, करावल नगर, लक्ष्मी नगर, इन 8 एमएलए ने मेरे से लड़ाई तो खूब करी, खूब गालियां दी, काम एक नहीं कराया। मैं अभी करावल नगर से आ रहा था, बुरा हाल हो रहा है आपके करावल नगर का, बुरा हाल हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा। सड़कों के ऊपर कूड़े पड़े के हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं सड़कों के ऊपर, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं पानी गंदा आ रहा है। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया इन्होंने। मैंने बुलाया इनको, 8 बीजेपी के एमएलए को बुलाया मैंने कहा मैं मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूं आपके लिए, बोले नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी सड़कें ठीक करा देता हूं, बोले नहीं। मैंने कहा तुम्हारा सीवर ठीक करा देता हूं, बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अरे मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम लोग ले लो, जनता को क्यों दुखी कर रखा है? तो एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का बनाना। अब पूरी दिल्ली में सब लोग मान रहे हैं, बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, 2-4 सीट ऊपर नीचे चाहिए हो जाए। है तो नहीं? गलत तो नहीं कह रहा? सरकार बन रही है, नहीं बन रही आम आदमी पार्टी की? हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देना। आज मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं मनोज त्यागी की, आज मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। आपका करावल नगर 10 साल पीछे हो गया है। इन 10 साल में जितने विकास के काम रुके हैं, इसको विकास के काम को गति देनी पड़ेगी, तेजी से कराने पड़ेंगे, सुपर फास्ट कराने पड़ेंगे। मनोज त्यागी जितने आप काम बताओगे ये मेरे पास लेके आएगा। मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, फंड की कमी नहीं होने दूंगा, सारे काम करेंगे। ये अभी मेरे पास अभी से शुरू हो गया। ये मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ा, मैं स्टेज पे चढ़ा और इसने मेरे को लिस्ट पकड़ा दी कामों की। सोनिया विहार पुश्ता रोड का दोहरीकरण करा देना जी,
हमारे पूर्वज वांचली समाज के श्रद्धालुओं के लिए छठ पूजा का विधिवत सुंदरीकरण करा देना जी, दालों की सफाई करवा देना जी, करावल नगर में युवाओं के लिए खेल परिसर बनवा दे। अभी तो बना नहीं है, तब से इतनी चिंता है। ऐसे आदमी को वोट दो जो काम कराए, ऐसे को वोट मत दो जो 24 घंटे राजनीति करे। वो जो दूसरी पार्टी वाला है वो 24 घंटे गाली गलौज करता है, 24 घंटे केवल राजनीति करता है, शुद्र काम नहीं कराएगा वो आपके। शरीफ आदमी है ये, शरीफ को वोट देना आपके काम कराएगा सारे। एक अंत में एक बात कहना चाहता हूं, अब जो 2 दिन से बीजेपी वालों ने हरकत करी है, ऐसी इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में यमुना से, हरियाणा से और यूपी से गंगा से पानी आता है। दिल्ली का अपना पानी नहीं है, पीने का पानी अपने को गंगा से मिलता है और यमुना से मिलता है। केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इन्होंने 2 दिन पहले से यमुना के अंदर अमोनिया नाम का जहर मिला के भेजना चालू कर दिया। इनको लगा कि यमुना का पानी जब दिल्ली में जाएगा कई लोग बीमार पड़ जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे, केजरीवाल के सर के ऊपर आएगा, केजरीवाल चुनाव हार जाएगा। ये तो भला हो, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पकड़ लिया इनको, पानी में कुछ बदबू आई, इनको लगा कि पानी गड़बड़ है, इन्होंने टेस्ट किया और पता चला कि उसके अंदर अमोनिया नाम का जहर है। इन्होंने तुरंत पानी को रोक के दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया। अगर वो दिल्ली में पानी, पीने के पानी में मिल जाता यमुना वाला, आज पता नहीं कितने लोग मर जाते, कितने लोगों का नुकसान, स्वास्थ्य खराब हो जाता। ऐसी राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है। आप अपने काम बताओ, आपने 10 साल में क्या काम किए, अगले 5 साल में क्या काम करोगे, अपने काम के बेसिस पे आप चुनाव लड़ो। इतनी गंदी, ऐसे तो हम सुनते थे 2 देशों में जब लड़ाई हो जाती थी, अमेरिका ने जापान पे एटम बम फेंक दिया, फलाने देश ने वहां पे बायोलॉजिकल वेपन फेंक दिया, फलाने देश की उसकी नदी के अंदर जहर मिला के भेज दिया। हम कोई दुश्मन देश थोड़ी हैं, हम एक ही तो देश हैं। हरियाणा, दिल्ली सब एक ही तो है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम दुश्मन थोड़ी हैं, एक ही देश हैं। इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की राजनीति। तो मैंने भी बोल दिया उनको, मैं किसी भी हालत में अपने दिल्ली के लोगों को गंदा पानी, जहर का पानी नहीं पीने दूंगा, नहीं पिलाऊंगा किसी भी हालत में। हो सकता है 2-4 दिन आपको पानी की तकलीफ हो, लेकिन पानी साफ भेजूंगा, साफ सुथरा भेजूंगा। आपकी सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भारत माता की जनता के काम करता है कौन, बोलो नाम, बोलो सबको है पता, बोलो दुनिया में दिल्ली का नाम करता है बस।